हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ वीएस नर्सिंग एकेडमी के सबसे होनहार विद्यार्थी उर्मी चंपानेरी जी हैं। वो और उनके माताजी भी हमारे साथ हैं, हमारे सामने बैठे हैं, वो कैमरे में नहीं हैं। उर्मी जी एमएनएस में भी सिलेक्टेड हैं। इनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, ऑफर लेटर आ चुका है। फिज़िकल, मेडिकल और रिटन सारे कंप्लीटेड हैं। और उर्मी जी का नॉर्सेट 6 प्री और मेंस भी क्लियर है। आज हमारे साथ हैं। ये इसलिए नहीं कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए है कि इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी, जो इन्होंने विद इन 6 मंथ ये दोनों पेपर क्लियर किए। इनकी क्या जिद थी, इनकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी थी, इनकी प्रिपरेशन के बीच में क्या मोटिवेशनल चीज़ें थी, जो इनको इस शॉर्ट पीरियड में, कि कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि हम शॉर्ट टाइम में कैसे इसको कवर करें, जिनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं उनके लिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। इनसे आप सारी चीज़ें जान सकते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट टाइम में अपन सिलेबस कवर करके सिलेक्शन ले सकते हैं, इवन नॉर्सेट जैसे पेपर के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से उर्मी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, उनकी पूरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 पेपर क्लियर करना, एट ए टाइम प्रिपरेशन करना, ये सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। ये ब्रिलियंट है ही बिल्कुल। सारी की सारी चीज़ें आज इनसे जानेंगे हम। सबसे पहले उर्मी जी, पहले पेपर कौन सा दिया था, एमएनएस वाला कि नॉर्सेट वाला? सबसे पहले मेरा पेपर था एमएनएस का। और एमएनएस और नॉर्सेट के बीच में कितना गैप रहा? एमएनएस का पेपर मेरा जनवरी में था और 14 जनवरी को था मेरा पेपर, और ये 14 अप्रैल को था। तो प्रिपरेशन का एंगल आपका क्या था? नॉर्सेट एंगल था या ऐसा सोचा था कि एमएनएस भी प्रिपरेशन करके दूंगी, या एमएनएस के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करी थी, या नॉर्सेट वाली प्रिपरेशन के साथ में ये हो गया था? ओवरऑल प्रिपरेशन की थी, क्योंकि पता नहीं था ज़्यादा कि एमएनएस की एग्ज़ाम आने वाली है। एम्स का तो पता रहता है कि हर 6 महीने में आने वाली है एम्स की एग्ज़ाम, और उसके बीच में ही एमएनएस की आई थी एग्ज़ाम, और उसमें पहले से थोड़ा इंटरेस्ट भी था, कॉलेज में जाना था, तो फिर उसकी एग्ज़ाम भी साथ साथ ही दी थी, पर कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं थी। एक बात ये सिंपल, यहाँ एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छे से एक बार प्रिपरेशन कर लो, सारी चीज़ों की आराम से सारे पेपर क्लियर हो सकते हैं। और इनकी सबसे बढ़िया खासियत ये आप सबसे भी शेयर करेंगे। आपने कोचिंग स्टार्ट की और सिलेबस कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लग गया आपके? कितना टाइम में हो गया था ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें? मैंने नवंबर मिड में क्लासेस ज्वाइन किए थे। उसके बाद से मेरा ऐसा था, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने एम्स के लिए ज्वाइन किया था, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे अप्रैल वाली एम्स क्लियर करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लासेस बहुत लेट ज्वाइन किए थे। तो उस टाइम पे मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे थे, मैंने ऑफलाइन क्लासेस वीएस नर्सिंग एकेडमी में ज्वाइन किए थे। और उसके अलावा जो भी मेरा सिलेबस पीछे रह गया था वो मैं साथ साथ में ऑनलाइन देखती रहती थी, तो मैंने फरवरी तक ऑनलाइन भी देख लिया था, पीछे वाला जो मेरा छूट गया था, और ऑफलाइन मेरे चल रहे थे। ऐसे मैंने पूरे सिलेबस कंप्लीट किया था। ये शॉर्ट टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में इनको कवर करने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, इतनी मस्त स्ट्रैटेजी ये थी कि जैसे ही इनका ऑफलाइन एडमिशन हुआ था तो ऑनलाइन हमने इनको साथ में दे दिया था, तो इसका इनको पूरा बेनिफिट मिला। ये बेनिफिट मिला कि इन्होंने ऑफलाइन क्लासेज चल रही थी, साथ में जो चीज़ें छूट गई, जो सिलेबस चीज़ें हो गई, काफ़ी टाइम हो गया हो गई है, तो उन्होंने ये ऑनलाइन कवर किया। इसका मतलब ये ऑफलाइन क्लासेज में बैठते थे 6 घंटे, उसके बाद में ये घर जा कर के वापस ऑनलाइन से भी नया सिस्टम करते थे, नया सिस्टम से पढ़ते थे। ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत बच्चे कम कर पाते हैं, क्योंकि 6 घंटे की क्लास लेने के बाद कई जने लोग तो पढ़ जाते हैं घर जा कर के, उनकी ऐसी हालत नहीं होती वापस दोबारा पढ़े। आपने एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक प्रेफर करी थी, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करी एमसीक्यू के लिए? एमसीक्यू के लिए मैंने जब हमारी क्लासेस चल रही थी तो सबसे पहले मैंने पीआर यादव की थी, सबसे बेसिक जो बुक है सबसे पहले करते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद एनक्लेक्स स्टार्ट की, और सबसे लास्ट में मैंने मॉसबी पढ़ी थी। और कौन कौन से कंटेंट को किस तरीके से क्या कंटेंट लिया आपने पढ़ने के लिए, जो इतने शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें कवर कर पाई? कंटेंट में सबसे पहले तो ऐसे ही था कि जो क्लासेस की नोट्स है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी नोट्स में लिखा है वो पूरी चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि मैंने नोट्स में कहाँ पे क्या लिखा है। जब इतना याद हो गया उसके बाद से फिर मैंने कंटेंट तो कहीं और का ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने कंटेंट में सिर्फ मैक्सिमम नोट्स ही पढ़ी है, और अलावा एनक्लेक्स के कुछ नोट्स पढ़े जो हाईलाइटेड होते थे। उसके अलावा तो सिर्फ मैंने एमसीक्यू की प्रिपरेशन ज़्यादा की है नोट्स से। इन चीज़ों की इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, इन्होंने नोट्स को फिंगर टिप्स पे कर रखे थे। सारे नोट्स इनके फिंगर टिप्स से हम जब क्लास में इनको सवाल पूछते थे तो ऐसा कोई सवाल नहीं होता था जो इनको पूछ लिया और इनको आंसर नहीं आता हो। और 1-2 बार ऐसा हुआ जब मैंने सवाल पूछा नहीं भी आया तो भी
उनको ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली बार तो उनकी प्रिपरेशन बढ़िया शानदार तैयारी के साथ आए। दूसरी बार दूसरे ने सवाल पूछा तो उसका आंसर उनके पास रेडी था। इस हिसाब से। और दूसरी चीज़, ज़्यादा कहीं इधर उधर से भागने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा अपने कंटेंट के लिए इधर उधर नहीं भागना है, कुछ नहीं करना है। जिस सेंटर से, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस सेंटर से आप अच्छे से वो नोट्स अच्छे से पढ़ ले। और यहाँ के हमारे नोट्स इतने डिटेल्ड हैं, इतने वेरीफाइड, इतने ऑथेंटिक है कि एक बार पढ़ लिए तो किसी पेपर में आप आज नहीं, आज से 2 साल बाद तक पेपर दोगे तो भी वो तुम्हारे आराम से ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे वो सारे के सारे पेपर, है ना। ये सारी चीज़ें रहेगी। PR यादव MCQ के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है, सर ने बहुत अच्छे से बनाई है। और दूसरा, एंक्लेक्स में से जिन बच्चों के पास ये क्योरी रहती है कि सर एंक्लेक्स में क्या क्या पढ़े, क्या क्या चीज़ें छोड़े, उनके लिए मैं हमेशा बोलता था, क्लास में भी इन सबको भी समझाया था कि क्लास के अंदर भी बताया था कि ये एंक्लेक्स में आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट, और उनके MCQ कर लो ताकि बड़े क्वेश्चन आए तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं आए। उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। और आपने फिर शेड्यूल कैसे रखे थे? सुबह से लेकर के शाम तक का क्या शेड्यूल रहता था आपका कि भाई सुबह उठे शाम को वापस किए, क्या शेड्यूल रखते थे आप? क्लासेज भी साथ में चलती थी, फिर कैसे पढ़ते थे सारी चीज़ें आप? शेड्यूल मेरा ऐसा था कि मैं सुबह जल्दी उठती थी, 4 बजे उठती थी मैं। और नींद नहीं आती थी 4 बजे? सर आती थी, पर क्या करें, करना भी था। तो उठते ही चाय वगैरह पीते थे कि सीधी पढ़ाई पे? नहीं, सीधी पढ़ाई पे ही। उस टाइम पे ऐसा होता था कि नहीं यार पढ़ना है तो उठना पड़ेगा 4 बजे। सुन लो तुम लोग आलसी हो, 4 बजे उठ करके पढ़ने की आदत थी इसकी। तुम लोग 4 बजे आधी नींद करते हो और 4 घंटे और सोते हो उसके बाद। फिर उसके बाद क्या शेड्यूल रहता था? 4 बजे उठ के मैं 6 बजे तक तो कांस्टेंट पढ़ती थी, 4 से 6। उसके बाद थोड़ा रेडी होके फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर यहाँ पे आते थे, क्लास आते थे 8 साढ़े 8 बजे। तो क्लास आते थे तो 15-20 मिनट यहाँ पे भी बच जाते थे। तो आगे वाला जो भी हुआ हो, प्रीवियस क्लास वाला रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इनका क्या स्टडी? देखो, क्लास एंटर हुए और जो कल क्या हुआ था वो 15 मिनट में सारा का सारा वो रिवीजन यही क्लास बैठ करके करते थे। वो दोबारा रिवीजन था, घर जाके तो करते थे, यहाँ आकर के और 15 मिनट पढ़ते ताकि जो अगली क्लास है वो अच्छे से समझ आ पाए। नेक्स्ट, उसके बाद लेक्चर अटेंड करते थे, और लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर खाना खा के या नाश्ता करके फिर से मैं पढ़ने बैठती थी। तो मेरे जो ऑनलाइन लेक्चर्स बाकी थे मैं वो देखती थी। तो शाम तक मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स देखती थी। उसके बाद रात का खाना खा के फिर मैं जो भी आज पढ़ाया है उसको पढ़ती थी, और उसके जो भी रिलेटेड MCQ है PR यादव में वो सब मैं साथ में ही देख लेती थी। और उसके अलावा जो रिवीजन है अगला जो मैंने पढ़ा है उसका, वो मैं रात को करती थी। रात को 11 बजे मैं सोती थी। देखो, इनके शेड्यूल के अंदर मैं समराइज कर लेता हूँ। क्लास रहती थी, मॉर्निंग वाली क्लास 2-3 बजे तक क्लास रहती थी। क्लास के बाद फिर ये जो चीज़ें रिमेनिंग रह गई, जो पढ़ नहीं पाए, उनका वापस से रिवीजन करते थे। मतलब उनको क्लासेज लेते थे, ऑनलाइन क्लासेज वीडियोस लेते थे। उसके बाद में फिर उन टॉपिक्स के MCQ करते थे। आफ्टर डेट वो एंक्लेक्स के लिए टाइम निकालते थे। मोस्टली भी इन्होंने करी, उसके लिए भी टाइम निकालते थे। तो कुल मिलाकर के नींद का टाइम बहुत कम कर रखा था इन्होंने। फिक्स थी इनकी 4 बजे 11 से 4 तक सोना, और बाकी वाली सारी चीज़ें पढ़ाई में अपना टाइम स्पेंड करना। जितना ज़्यादा किताबों से दोस्ती करोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस टाइम पे जल्दी और परफेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, ऐसे क्या था जो आपको 6 महीने के अंदर ही करना था सब कुछ? ऐसा क्या था कि 6 महीने के अंदर ही मुझे सिलेक्शन लेना है, आई हूँ तो 6 महीने के अंदर सब कुछ करके जाऊँगी? ऐसा क्या चीज़ थी? मतलब बोलते हैं ना कि जब मैं यहाँ पे आई ना तब मुझे सबने ऐसा बोला था कि आपने तो बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो अब तो नेक्स्ट वाली एम्स जैसे कि अप्रैल वाली तो आपसे नहीं होगी। तो बस वो चीज़ थी कि कैसे नहीं होगी। तो वो जब रहता है ना कि कोई आपको बोलता है कि नहीं होगा आपको। इन्होंने ये बात दिल पे ले ली कि नहीं कैसे होगा, मैं करके दिखाऊंगी। ये वाली बात इन्होंने अप्रूव भी करके दिखा दी। और क्या चीज़ है जो ये मोटिवेट करती थी इस तरीके से आपको? और ऐसा था कि घर वालों ने अपने पीछे इतना टाइम दिया है कि हमको पढ़ाया इतना ज़्यादा, 4 साल हमारे पीछे उन्होंने लगाए हैं कॉलेज के बाद। तो बस ऐसा था कि घर वालों को जल्दी से जल्दी ऐसा बोलना है कि नहीं आपकी बेटी कोई अच्छी वाली जॉब पे लग चुकी है अभी। तो बस वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन था। और उसके अलावा मैंने सबसे पूछा, मेरे सीनियर्स जो यहाँ VS नर्सिंग एकेडमी में पढ़ चुके हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि आपको इतनी जल्दी प्रिपरेशन करनी है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप वहाँ पे ज्वाइन करो। तो जब भी मुझे पता चला, मैंने एज सुन एज़ पॉसिबल यहाँ पे ज्वाइन किया। और यहाँ पे सर ने सबने गाइड भी इतने अच्छे से किया। मैंने उनको बोला कि सर मुझे अप्रैल में ही क्लियर करना है, तो उतना मुझे सपोर्ट भी रहा है यहाँ से। तो एक वो मोटिवेशन भी मेरे लिए अच्छा था। कॉन्स्टेंट जब आपके पीछे आपके टीचर खड़े रहते हैं ना, इसका बहुत बेनिफिट मिलता है।
जैसे उर्मी का ये सीन था कि जब भी इसको कोई भी डाउट होता था वो तो पूछती थी, इसके अलावा उसको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कभी इश्यू आता था, कभी उसको ऐसे कभी भी डीमोटिवेशन होना, हमेशा ये चीज़ टीचर सपोर्ट रहते, पीछे खड़े रहते, बहुत बेनिफिट होता है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि मुझे किसी ने बताया कि इसके जो पढ़ाई वाला रूम है, उस पढ़ाई वाले रूम में इसने मम्मी पापा सारे घर वालों की फ़ोटो डाल रखी है। तो इसका जब वो पढ़ाई करती थी तो उसके दोस्त बताते हैं कि ये जब भी कभी ऐसे चिंता में होती थी, आराम से उनको एक बार देखते थे और वापस से नई एनर्जी से रीस्टार्ट कर लेते थे। और देखो, मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका, एक तो आपके पास एनर्जी ये होनी चाहिए कि मैं कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। प्रिपरेशन करने हैं ना तो कुछ इंटेंशन, कुछ टारगेट के साथ करते हैं, किस वजह से कर रही हूँ। घर वालों का सबसे बड़ा क्रेडिट होना चाहिए इसके पीछे, घर वालों के लिए अपन करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा सब कुछ किया है तो अपन को भी उसके लिए करना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। और कुछ स्पेशल चीज़ आप बताना चाहे उर्मी जी, जिसके रिगार्डिंग बच्चों को कुछ खास बात, कुछ खास इंस्ट्रक्शन देना चाहे कि आप ऐसे करें तो जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं, इस तरीके से करें तो वो जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी हमारे कंटेंट, हमारे सेंटर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप रख सकते हैं। स्पेशल तो ऐसा ही है कि बस खुद पे भरोसा रखना है और ये याद रखना है कि आप किस लिए कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप ऐसे सोचो कि किस लिए कर रहे हैं तो आपको कभी डीमोटिवेशन नहीं होगा। और मैंने वीएस नर्सिंग एकेडमी ज्वाइन की थी और मुझे यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है कि मैंने जो भी बोला था कि नहीं सर मुझे 5 महीने में करना है, तो यहाँ से मुझे इतना सपोर्ट रहा है कि हाँ आप बोल रहे हो कि आपको 5 महीने में करना है तो हम आपको करवाएंगे। तो उतना सपोर्ट रहा है। जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी तब भी यहाँ पे सब होते थे मुझे बताने के लिए, सर होते थे हमेशा कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो एक टीचर होता है ना, हमेशा वो आपके पीछे रहता है जब भी आप डीमोटिवेट होते हो। तो मुझे वो बैकबोन हमेशा यहाँ से मिला है। और उसके अलावा मैंने जैसे बताया मेरी स्ट्रेटजी में कि मैंने हमेशा नोट्स ज़्यादा प्रेफर किए, तो मुझे नोट्स भी इतनी सफिशिएंट मिली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा किसी चीज़ों को कि मैं ये यहाँ से पढ़ लूँ, ये बाकी रह गया, ये हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार यहाँ पे विज़िट करें वीएस नर्सिंग एकेडमी के लिए। और अगर आप चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना तो श्योरली आप विज़िट करें और ज्वाइन करें। और मैं आखिर में सब वीएस नर्सिंग एकेडमी की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी जर्नी में जो उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उनके लिए थैंक यू शब्द बहुत कम है, पर फिर भी बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू आपको भी और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। देखो बच्चों, शॉर्ट टाइम में कैसे सक्सेस लेनी है, उर्मी जी से बढ़िया अपने पास कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता। विच इन 5 to 6 मंथ सारी चीज़ें कवर करके और दोनों एग्ज़ाम फाइट करना, दोनों एग्ज़ाम को फाइट करना, और इस तरीके से ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम सबको आप पे गर्व हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आपके उज्जवल भविष्य की हम सारे लोग शुभकामनाएं करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। एमएनएस मिलिट्री में आप बहुत अच्छी पोस्ट तक जाए, 2-4 तारे लगे, कभी हम भी आए सैल्यूट मारने आपको। थैंक यू। चलिए।